अयोध्या में बस यही है, चारों तरफ व्यवस्थाएं सरकार के माध्यम से लोगों को रहने की, भोजन की, और बहुत अच्छे होटल भी बन गए हैं, धर्मशालाओं का भी निर्माण है, आश्रम भी हैं बहुत अधिक। बस प्रयास यही है अयोध्या को, मेरी व्यक्तिगत दृष्टि से, कि पर्यटन स्थल ना होकर सिर्फ तीर्थ क्षेत्र रहे, और उसी से जितने भी लोग अयोध्या आने वाले हैं, जो श्रद्धालु हैं, सिर्फ वही अयोध्या आएँ, और पर्यटन की दृष्टि वाले वो बिल्कुल ना आएँ। जिनकी आस्था है भगवान श्री राम के प्रति, वही अयोध्या आएँ। तो अयोध्या एक धाम है, ना कि कोई ऐसा घूमने का जगह। तो आस्था के साथ लेकर आएँ तो आपको भगवान राम की कृपा भी रहेगी, सब जीवन भी मंगल रहेगा। नमस्कार, मेरा मनीष है, आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो इस समय हम आ गए हैं सिंगबेरपुर धाम, और यहीं पर मेन गेट पर है, देखिए, निषाद राज उद्यान सिंगबेरपुर धाम प्रयागराज है। और ये गेट है, और प्रतिमा आप देख लीजिए राम और निषाद राज की है। आइए गेट से अंदर चलते हैं और जानते हैं कि कैसा है ये पार्क। तो इस समय हमारी मौजूदगी है निषाद राज पार्क में, जो कि 13 दिसंबर को इसी पार्क के उद्घाटन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। उसके पहले हम यहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और देख रहे हैं कि मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि एक बार तस्वीरों को दिखाएं, किस तरह की सिंगबेरपुर की सूरत बदल दी है बीजेपी सरकार ने। जहां एक तरफ सिंगबेरपुर को पहचाना नहीं जाता था, लेकिन राम मंदिर के बनने के, अयोध्या के बनने के बाद राम की धरोहरों को किस तरह से सरकार ने सहेजने का काम किया है। जहां चित्रकूट की सूरत बदली और नंबर था अब सिंगबेरपुर का, जहां से भगवान राम गंगा पार किए हैं। तो उसमें निषाद राज की भूमिका बहुत महती है कि उन्होंने ही अपने नाव से भगवान को इस गंगा नदी से पार कराया था। क्या नाम है? मेरा नाम मोहित है। कहाँ से आए हैं? मैं फरीदाबाद से आया हूँ, और हम श्री राम वनगमन पथ यात्रा कर रहे हैं, मैं और महाराज जी। तो इसी पथ में ही जो है सिंगबेरपुर भी आता है, जहाँ पर निषाद राज जी और रामचंद्र जी का मिलन हुआ, केवट ने पार करवाया। तो उसी क्रम में हम यहाँ पे इसी धरोहर को देखने आए हैं जी। कैसा लगा जब देख रहे हैं? एक बहुत छोटी जगह थी, इस जगह को लोग जानते भी नहीं थे। मतलब रामचरितमानस के उस, जिसमें तुलसीकृत रामचरितमानस है, उसमें तो ये बात उल्लेख में है कि निषाद राज ने पार कराया था, लेकिन यहाँ जब आप आकर देख रहे हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत अद्भुत दृश्य है, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ी प्रतिमा बनी है, जो कि आपको यहाँ मिलन जो धरोहर है उसको संजो रहे हैं। तो अद्भुत दृश्य है, अच्छा लगा, आनंद आ रहा है। अच्छा, आपके मन में ये प्रेरणा कैसे आई कि हमें पूरा राम वनगमन मार्ग में जाना है? ये प्रेरणा जी, ये महाराज जी से ही है, और यात्राएं हम करते रहते हैं, ज़्यादातर कैलाश की तरफ यात्राएं रहती हैं। तो राम जी अब तक कितनी यात्राएं कर चुके हैं आप धार्मिक? गिनते नहीं है, काफ़ी यात्राएं करी हैं। अच्छा, गिनते नहीं है, बहुत यात्राएं करी हैं जी। तो उसको सोशल मीडिया के किसी माध्यम पे आप लोगों को बताते हैं कि कैसे आप यात्रा जहाँ जहाँ की कर रहे हैं? जी, बताते हैं। थोड़ा सा अगर नाम है तो मोहित मुसाफिर के नाम से डालते भी हैं इंस्टाग्राम पे, और काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स भी हैं, ठीक ठीक फॉलोअर्स हैं। तो लोग देखते हैं और प्रेरणा लेते हैं और उस यात्राओं को करते हैं, क्योंकि यात्राएं, कुछ यात्राएं लोगों को पता नहीं है, तो धीरे धीरे वो पता भी लगती हैं जी। तो महाराज जी भी आपके साथ ही? महाराज जी के साथ हम हैं, हम महाराज जी हमारे साथ हैं। अच्छा जी। महाराज जी कहाँ के हैं? महाराज जी बताएंगे। महाराज जी क्या कहेंगे? आप तो पूरा भगवा वेश में, इसी तरह के भेष में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिस वेश को लेकर तमाम सवाल उठाया जाता रहा एक समय पे, लेकिन आज दौर है कि भगवा रंग हर तरफ लहरा रहा है। ये योगी जी की अच्छी बातें हैं, और लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। एक वो साधक भी हैं और शासक भी हैं, तो उनका साधना का पक्ष भी सबको दिखाई देता है, जो उनके ललाट पर तेज है। और उनका शासनकाल हम सभी देख रहे हैं कि जितना भी जो धर्म लुप्त होता चला गया था, उन सब धर्मों को पुनर्जागृत कर रहे हैं पूरे राज्य में। और ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जितने भी तीर्थ ऐसे थे जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में थे, वो वर्तमान में अब काफ़ी संरक्षित हैं और आने वाले कई सौ साल तक सुरक्षित रहेंगे। और धन्यवाद है ऐसी सरकार को भी और योगी जी महाराज जी को भी। महाराज जी, आप कहाँ के वैसे मूल निवासी? काशी के मूल निवासी हैं, और उत्तराखंड में निवास करते हैं। केदारनाथ रहता हूँ, और 6 महीने केदारनाथ में निवास करता हूँ, और 6 महीने भारत में समस्त तीर्थों की जितना प्रयास रहता है यात्राएं करता हूँ। तो इस यात्रा का प्रारंभ आपने कहाँ से किया?
2004 में हम वृंदावन की यात्रा किए थे पहली, और वो क्रम से लेके आज तक हम लगातार यात्राएं ही कर रहे हैं। वर्तमान में जो यात्रा चल रही है वो है राम वनगमन पथ। इससे पहले हम मिथिला जनकपुर तक विवाह यात्रा पूरा करके अयोध्या लौटे, फिर उसके बाद ये वनगमन की यात्रा है, तो ये अयोध्या से श्रीलंका तक। तो ये यात्रा तो महाराज बड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि अभी चित्रकूट जाना है, फिर छत्तीसगढ़, फिर पंचवटी, नासिक जाना है, फिर श्रीलंका, मतलब लंबा समय। हाँ, तो यात्रा में लगभग 3 महीना लगेगा। हमें अंदाज है 108 दिन में ये यात्रा पूरी हो जाएगी हमारी श्रीलंका तक। अच्छा जी। मतलब साधन का क्या माध्यम है? साधन हम लिए हैं बुलेट। अच्छा, उसी से हम पूरा यात्रा करते हैं। अच्छा। और नाव के माध्यम से फिर श्रीलंका भी ले जाएंगे गाड़ी। अच्छा। और श्रीलंका में भी इसी गाड़ी से ही भ्रमण करेंगे। तो एक दिन में कितना आप ट्रेवल करते हैं? एक दिन में ऐसा यात्रा का क्रम नहीं है कि कितना। तीर्थ जाते हैं, किसी तीर्थ में बहुत अधिक आनंद आता है तो अधिक समय बैठ जाते हैं दिन में। यात्रा का क्रम ऐसा नहीं है कि केवल जाना है और मंदिर छू के भागना है, या हमें कोरम पूरा करना है उस यात्रा का कि नाम। उस तीर्थ में जाते हैं, वहाँ की ऊर्जा के लिए भगवान की पूजा करना, कुछ समय ध्यान करना, फिर उस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो शाम तक, सूर्यास्त तक जितने भी तीर्थ होते हैं फिर उसी स्थान पर रुक जाते हैं। अच्छा महाराज जी, हम आपकी बातों से एकाएक प्रभावित हो गए हैं कि आपने अपना एक तरह से 2004 से यानी 2024 20 साल का जीवन धार्मिक यात्राओं में ही आपने खपा दिया। और केदारनाथ जिसको कहते हैं, उसमें हमारे इलाके में या खासकर बहुत सारे ऐसे हैं वैष्णव भक्त और श्रवण भक्त जो कि 4 धाम की यात्रा में केदारनाथ को एक दुर्लभ यात्रा मानते हैं और करते भी हैं। तो ऐसे जगह पर आपका निवास है तो धन्य है आप। दूसरी बात यह है, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप इतनी यात्राओं में कौन सी ऐसी यात्रा, कौन सा ऐसा स्थान जो आपके दिल को छू गया हो और ऐसा मन भावन लगा हो कि जिससे आप बहुत प्रभावित हुए कि यहाँ ज़्यादा दिन हमको रुकना चाहिए। मजबूरी ऐसी थी कि आप जा रहे हैं, मतलब आगे बढ़ना ही मजबूरी है, लेकिन ऐसी कौन सी यात्रा में आपको कौन सा ऐसा तीर्थ स्थल या शहर अच्छा लगा जो आपके दिल को प्रभावित करा? कैलाश। अच्छा। तिब्बत 2019 में भी गया था और 3 बार कैलाश दर्शन करके आया हूँ। वहाँ रहकर शीतकाल में साधना करने का भी काफ़ी प्रबल मन था और है, और आगे भविष्य में भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि कैलाश में हमें 6 महीने रहने की कम से कम परमिशन मिल जाए। तो आने वाले समय में इस वर्ष कैलाश मानसरोवर की यात्रा खुल जाएगी 2025 में। तो प्रयास रहेगा कि 6 महीने शीतकाल में वहाँ पर रहकर साधना कर सकूं और भोले बाबा को 108 रामचरितमानस के पाठ सुनाने हैं तो वो हम सुना सकें। केदारनाथ में भी हमने अनुष्ठान किया था। शीतकाल में जब 6 महीने के लिए कपाट बंद हो जाते हैं तो वहाँ भी भगवान शिव जी को 108 श्री रामचरितमानस जी के मैंने पाठ सुनाए थे, और भी अनुष्ठान कर लेता हूँ आनंद में। तो कैलाश सबसे हमारे हृदय की प्रबल यात्रा है जो 6 महीने रहने का भी मन है। अच्छा, मतलब यात्रा में सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी मंदिर या किसी क्षेत्र ने या स्थान ने आपको प्रभावित किया तो कैलाश मानसरोवर है। उसी क्रम में एक बात मैं कहना चाहूँगा सर कि जिस तरह से अयोध्या की सूरत बदली है अभी इस सरकार ने, और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दौर में अयोध्या एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट होगा। न केवल हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के लिए तो एक आस्था का केंद्र है, लेकिन वहाँ जिस तरह से परिस्थितियाँ लगातार बदली जा रही हैं और बदली हैं, क्या लगता है, आप वहाँ से आए हैं, क्या आपको अच्छा लगा? अयोध्या में बस यही है, चारों तरफ व्यवस्थाएं सरकार के माध्यम से लोगों को रहने की, भोजन की, और बहुत अच्छे होटल भी बन गए हैं, धर्मशालाओं का भी निर्माण है, आश्रम भी हैं बहुत अधिक। बस प्रयास यही है अयोध्या को मेरी व्यक्तिगत दृष्टि से कि पर्यटन स्थल ना होकर सिर्फ तीर्थ क्षेत्र रहे, और उसी से जितने भी लोग अयोध्या आने वाले हैं, जो श्रद्धालु हैं, सिर्फ वही अयोध्या आएँ, और पर्यटन की दृष्टि वाले वो बिल्कुल ना आएँ। जिनकी आस्था है भगवान श्री राम के प्रति वही अयोध्या आएँ। तो अयोध्या एक धाम है, ना कि कोई ऐसा घूमने का जगह। तो आस्था के साथ लेकर आएँ तो आपको भगवान राम की कृपा भी रहेगी, सब जीवन भी मंगल रहेगा और सब अच्छा। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप यात्रा में ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहिए और क्रम को आगे बढ़ाए रखिएगा। हम आपको फॉलो करेंगे जरूर। जी। तो ये थे हमारे साथ महाराज जी जो कि केदारनाथ निवास करते हैं और राम वन गमन मार्ग पर निकले हैं मिथिला से, और वहां से अब उसी क्रम में सिंहबेरपुर आए हैं। इसके आगे बढ़ेंगे तो प्रयागराज जाएंगे, उसके बाद चित्रकूट, फिर बाकी आगे की यात्राएं जो भी रहेंगी। लेकिन आप हम इस समय ग्राउंड जीरो पर हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ सूरत लगातार बदली जा रही है। 13 दिसंबर को जब
प्रधानमंत्री आएंगे तो क्या कुछ होगा, उसके पहले की तैयारी आप देखिए। कैमरामैन से मैं चाहूंगा कि एक दौर ऐसा हुआ करता था कि आप देखिए, साइड में दिखाना चाहूंगा एक बार कि किस तरह से देखिए जंगल झाड़ी लगातार यहां बने हुए हैं, लेकिन पिछले 5 साल में जिस तरह से पूरा कायाकल्प किया है यहां पर, और उसी मूर्ति का अनावरण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल सार्थक न्यूज भारत को देखते रहिए। धन्यवाद।